गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैजिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ्स में। और बच्चों आज हम लोग बात करेंगे दीर्घवृत्त का जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का 11.3 इसके क्वेश्चंस पे मैं डिस्कस कर रहा था। इसके लिए सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो 7 है। और पिछली वीडियो मैंने आपको 6 तक करवा दिए थे, फिर भी मैं ये 9 तक क्वेश्चन सेम थे, बट यहाँ पे मैं लेके आता हूँ दोबारा से एक बार रिवाइज कराता हूँ। तो सबसे पहले तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो इसको कन्वर्ट करते हैं, तो 1 से लाने के लिए हम लोग 144 से डिवाइड कर देते हैं। ओके, तो ये 4y स्क्वायर अपन 144 इक्वल टू 144 अपन 144। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 और ये 3 और 6, मतलब एक्स स्क्वायर अपन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपन 36 इक्वल टू कितना आ गया 1। ओके, अब कंपेयर करते हैं एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1 से। तो यहाँ पे ए स्क्वायर की जगह कितना आ गया 4 और बी स्क्वायर के स्थान पे 36। तो ए इक्वल टू प्लस माइनस 4 एंड बी इक्वल टू प्लस माइनस 6। ओके, सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे इसका उत्केंद्रता। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे जो दीर्घवृत्त होगा, दीर्घवृत्त किस अक्ष का होगा, ये दीर्घवृत्त यहाँ देखिए क्या है, a लेस देन b है। ओके, तो यहाँ जो दीर्घवृत्त होगा ये हमारा बाई अक्ष के अनुदिश होगा। ठीक, बाई अक्ष के अनुदिश हो जाएगा। और दूसरा जो हमको निकालना है यहाँ पे, इसका निकालना है सेंटर। सेंटर क्या हो जाएगा, शीर्ष होगा 0 प्लस माइनस बी, तो यह आ जाएगा 0 प्लस माइनस 6। अब इसका निकाले थे उत्केंद्रता। ओके, शीर्ष तो निकाले, उत्केंद्रता क्या हो जाएगी, E बराबर अंडर रूट के अंदर 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ओके, तो आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 4 अपॉन 36। ओके, कितना बचेगा 32 अपॉन 36, या कहेंगे इसको 2√2 अपॉन 6 या √3/2/3। ओके, ई का मान कितना आ गया, इक्वल टू हमको मिल गया यहां से ये 36 में से 4 गया 32, यहाँ 4 आएगा और ये 2 आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो ई इक्वल टू आ गया हमारे पास 2√2 अपॉन 3। ई की वैल्यू निकल आई। अब हमको क्या निकालना था, उत्केंद्रता आ गया हमारे पास, ई इक्वल टू आ गया 2√2 अपॉन 3। उत्केंद्रता निकाला है, एक आंसर ये हो गया। एक आंसर तो ये हमारे पास पहले से निकला हुआ है, 22 के अंदर से, तो ये हो गया। ठीक है, इसके बाद हमको निकालना क्या था भाई, नाभ के निर्देशांक। ओके, नाभ के निर्देशांक, नाभ के निर्देशांक क्या होता है भाई, ये होता है 0 प्लस माइनस बीई, क्या जाएगा 0 प्लस माइनस 6 इंटू 2√3 अपॉन 3, 3 2 जा 6, कितना आ जाएगा 0 प्लस माइनस 4√2। ओके, ये हमारा इससे क्या निकला, नाभ के निर्देशांक आ गया। ओके, 0 प्लस माइनस 4√2। इसके बाद लघुअक्ष की बात करते हैं। लघुअक्ष किसके बराबर हो जाएगा, 2a के, 2 इंटू कितना 4 इक्वल टू 8 हो गया। दीर्घाक्ष, दीर्घाक्ष क्या हो जाएगा, दीर्घाक्ष यहाँ पे कितना होगा, उल्टा होता है 2b, 2 इंटू 6 कितना आ जाएगा, 2 इंटू 6 मतलब 12 आ जाएगा। लघुअक्ष इतना हो गया और दीर्घाक्ष कितना आ गया 4 आ गया। ओके, अब हमारे पास क्या, जीवा की, नाभिलंब जीवा की लंबाई, नाभिलंब जीवा की लंबाई, तो ये हो जाता है 2a स्क्वायर अपॉन बी, तो 2a स्क्वायर का मान 4 अपॉन बी का मान 6, मीन सी कितना हो जाएगा 4 अपॉन 3। ठीक है भाई, इस प्रकार से एक प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो हमें इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 1 के फॉर्म में, देन कंपेयर करेंगे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू का। हमें यहाँ पे देखेंगे
कि a ग्रेटर देन b है या a लेस देन b है। तो हमने देखा यहाँ पे a कैसा है, लेस देन b है। इट मीन्स जो भी ये दीर्घवृत्त है हमारा किस अक्ष का होगा, y अक्ष का होगा। और y अक्ष के लिए हमने आपको पिछली वीडियो में पूरा बताया था कि वहां पे हम लोग कैसे 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 नाभि और लघु अक्ष, दीर्घ अक्ष, नाभि लंबजीवा के निर्देशांक, नाभि के निर्देशांक, उत्केंद्रता कैसे निकालते हैं, वो सारे फार्मूले मैंने एक साथ आपको बताए हुए थे। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, सेंटर हमारा 0 का प्लस माइनस b होगा। ठीक, उत्केंद्रता निकाल दिया, नाभि निकाल दिया, ई निकाल दिया, लघु अक्ष, दीर्घ अक्ष, नाभलम की लंबाई, सारे पार्ट हो गए। चलिए भाई, ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 8 और 9 भी करिएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 8 और 9 के बाद क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है शीर्ष दिया गया है। क्या दिया गया है, शीर्ष दिए गए हैं प्लस माइनस 5,0 और नाभि दी गई है प्लस माइनस 4,0। ओके, नाभि दी गई है प्लस माइनस 4,0। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है क्या हम लोग देख रहे हैं, बाई निर्देशांक कैसा है, 0 है, निर्देशांक कैसा है, 0 है। ठीक है ना। अब बाई निर्देशांक अगर 0 होता है तो दीर्घ वृत्त जो होगा वो किस अक्ष का होगा, x अक्ष का होगा। किस अक्ष का होगा, x अक्ष का है। किस अक्ष का है, x अक्ष का। अगर बाई निर्देशांक 0 है, इट मीन दीर्घ हमारा x अक्ष का हो जाएगा। ओके, अब भाई यहाँ पे इसके लिए शीर्ष क्या होता है, शीर्ष हमारा क्या होता है, प्लस माइनस a,0, मतलब ये है प्लस माइनस 5,0। a का मान कितना हो गया, यहाँ से 5 आ गया। ओके, ठीक, नाभि क्या दी गई है, नाभि हमारी क्या होती है, प्लस माइनस a,0, और ये किसके बराबर है, प्लस माइनस 4,0। मतलब a का मान यहाँ पे कितना हो गया, 4, या कहेंगे 5 इंटू ई बराबर 4। ई का वैल्यू हो जाएगा 4/5। ठीक, ई निकल आया भाई। अब एक काम करते हैं, इसकी हेल्प से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, बी निकाल लेते हैं। तो बी के लिए ई बराबर सूत्र क्या होता था, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ओके, तो भाई लगाते हैं, ई का मान कितना, ई स्क्वायर बना दे, ई स्क्वायर बराबर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक, 4/5 टू द होल स्क्वायर बराबर माइनस 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर। ओके, ट्रांसफर करते हैं इधर से उधर, तो ये ऐसा आएगा बी स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल टू 1 प्लस 16 अपॉन 25। ऐड करिएगा 25 नहीं, माइनस हो जाएगा 16, मतलब 9/25। बी स्क्वायर बटे 25 बराबर 9/25। 25 कैंसिल, बी स्क्वायर बराबर किसके आ गया, 9 के आ गया। ठीक है, ये कहेंगे बी बराबर प्लस माइनस 3। ओके, तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या हो जाएगा हमारा, इक्वेशन ऑफ इलिप्स जो होगा, इलिप्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 1 होता है। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए का मान मतलब 5, ए स्क्वायर निकाले कितना 25 हो जाएगा। तो ये 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ओके, तो इस प्रकार से इक्वेशन ऑफ हमारा एलिप्स हो गया। तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे, शीर्ष हमको क्या दिया था, प्लस माइनस 5,0, नाभि प्लस माइनस 4,0। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे हमारा बाई निर्देशांक कितना है, 0 है। बाई निर्देशांक 0 है, बाई निर्देशांक क्या है भाई, 0 है। तो हम क्या कहेंगे, जो दीर्घवृत्त है कैसा है, x अक्ष का है। ठीक, शीर्ष हमारा क्या होता है, प्लस माइनस a,0, मतलब प्लस माइनस 5,0। a का वैल्यू 5 हो गया, a स्क्वायर कितना मिल गया हमको, 25। नाभि प्लस माइनस a,0, तो प्लस माइनस 4,0, a बराबर 4 हो गया, e बराबर कितना आ गया, 4/5। ओके, और e बराबर जो फॉर्मूला था उसको लगा, e स्क्वायर बराबर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। यहाँ से बी स्क्वायर का मान निकाला, कितना मिला, 9 या प्लस माइनस 3, और पुट कर दिया इलिप्स के समीकरण में। तो ये हमको मिल गया इक्वेशन ऑफ इलिप्स, मतलब दीर्घवृत्त का समीकरण। ठीक, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रॉब्लम है सेम ऐसा ही है, जो 11 और 12। ओके, ठीक है, तो भाई एक काम करते हैं हम लोग,
11 और 12 आप लोग सेम करिए। 11 नंबर में देखिए क्या है, 0 कॉमा प्लस माइनस 13 और नाभिया 0 कॉमा प्लस माइनस, मैं थोड़ा सा हिंट 11 का हिंट दे देता हूँ। 0 का प्लस माइनस 13 है, सीड्स ये तुम्हारा, ठीक है। और ये है 0 कॉमा प्लस माइनस 5, ये हमारे पास नाभि है, ठीक। तो यहाँ पे देखो ये x0 है, तो दीर्घवृत्त होगा जो हमारा, दीर्घवृत्त जो होगा बाई एच के अंदिश होगा। किस एच के अंदिश होगा? बाई एच के अंदिश, ठीक। बाई एच के अंदिश हो तो उसके लिए सारे फॉर्मूले लगा के आप यहाँ से शीर्ष, शीर्ष बाई एच के लिए शीर्ष क्या होता है, 0 कॉमा प्लस माइनस बी, तो 0 कॉमा प्लस माइनस 13 ये हो जाएगा, बी का मान कितना हो गया, 13 हो गया, ठीक। और ऐसे इसको ना भी निकाल लेंगे, ना भी क्या हो जाएगा, 0 कॉमा प्लस माइनस बीई, मतलब 0 कॉमा प्लस माइनस 5, बी का मान कितना हो गया 5, इसकी जगह 13 रखेंगे तो ई का मान कितना आ जाएगा 5/13। अब फिर फार्मूला लगा देंगे, ई स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 माइनस ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, ठीक है। यहां से करके आप इसको निकाल लीजिएगा, ठीक, ओके। तो चाहे तो बताइए, मैं बता दूं, 5/13 का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस ए का मान तो निकालना है और ये 13 का स्क्वायर हो गया, इसको ट्रांसफर कर लेते हैं। ए स्क्वायर अपन 169 इक्वल टू 1 माइनस 25/169, ये हो जाएगा 144/169, ओके। 169 16 कैंसिल, ए स्क्वायर का मान कितना आ गया 144 आ गया। अब इसको समीकरण में रख दीजिएगा आके, ठीक है। बी स्क्वायर का मान 169, तो ये दोनों मान उठा के कहाँ रख देंगे, इसमें रख दो, कर लीजिएगा, ठीक, ओके। इस प्रकार से इसको करना है आपको। इसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 12 को करेंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, दीर्घ अक्ष का अंत बिंदु, अंत बिंदु कितना दिया गया है, एंड पॉइंट प्लस माइनस 3,0 और लघु अक्ष, दीर्घ अक्ष का अंत बिंदु और लघु अक्ष का अंत बिंदु 0, प्लस माइनस 2, ठीक है। तो ये दिया गया है, तो कह रहा है कि दीर्घवृत्त का समीकरण निकालना है हमको, ठीक। अब अंत बिंदु है तो मान लेते हैं, माना दीर्घवृत्त का समीकरण क्या मान लेते हैं भाई, जो जनरल इक्वेशन है x² प्लस y² बराबर 1। अब भाई दीर्घवृत्त है, इसके जो अंत बिंदु होंगे, ठीक है, ये अंत बिंदु जो होंगे ये सेटिस्फाई करेंगे दीर्घवृत्त के समीकरण को, कि नहीं करेंगे। मतलब दीर्घाक्ष का हो चाहे लघुअक्ष का हो, दोनों ये जो होंगे बिंदु जो हमको दिए गए हैं, ये हमारे इस दीर्घवृत्त को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। और संतुष्ट करेंगे तो यहाँ से हमको a² और b² का मान मिल जाएगा। चलिए देखते हैं, ठीक। तो क्या लिखेंगे, दीर्घवृत्त, दीर्घ अक्ष का अंत बिंदु कितना है, प्लस माइनस 3,0, समीकरण एक मान ले, एक को संतुष्ट करेगा, क्योंकि अगर दीर्घवृत्त पे स्थिर संतुष्ट करना चाहिए, तो क्या आ जाएगा 9/a² प्लस 0/b² बराबर 1, मतलब a² का मान कितना हो गया 9। इसी प्रकार से क्या लिखेंगे, लघु अक्ष अंत बिंदु कौन सा, 0, प्लस माइनस 2, समीकरण एक को संतुष्ट करेगा। अब इसको संतुष्ट करेगा तो 0/a² प्लस 4/b² बराबर 1, मतलब b² का मान यहाँ पे कितना आ गया 4। अब तो पुट इन 1, a² एंड b², पुट इन 1 तो क्या लगेगा x² प्लस y² बराबर किसका हो गया 1। ये हमारा किसका समीकरण आ गया, दीर्घवृत्त का, ठीक है। तो इस प्रकार से करना है, जो भी बिंदु में संतुष्ट करेंगे और संतुष्ट करेंगे तो हमको a² और b² के ऐसे मान मिल गए, तो ये हमारे दीर्घवृत्त का समीकरण आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 14 अंतिम बिंदु दिया गया है,
15 नंबर पे आते हैं। सेम है 14 नंबर, आप लोग कर लीजिएगा। दीर्घ अक्ष की लंबाई दी गई 15 नंबर में, दीर्घ अक्ष की लंबाई दी गई, मतलब 2a का मान दिया गया 26, यहाँ से a कितना आ जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है भाई। और नाभियां दी गई हैं ±5,0। ओके, नाभियां का मतलब ये है ±a,0 किसके बराबर है, ±5,0 के। तो यहाँ से a बराबर कितना आ गया 5 आ गया, इसका मान 13 लगा दिया 5। ओके, e का मान कितना आ जाएगा 5/13। ठीक है, 5/13 आ गया। अब भाई हमें क्या निकालना, बी स्क्वायर निकाले तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक, तो ई स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 - बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो आ जाएगा 5/13 का होल स्क्वायर बराबर 1 - बी स्क्वायर बटे 13 टू द होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 169 इक्वल टू 1 - 25 अपॉन 169। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 144 अपॉन 169 हो जाएगा 69। ये और ये कैंसिल, बी स्क्वायर का मान कितना आएगा 144 हो गया। ओके, यहाँ से ए स्क्वायर देखें तो कितना 169। तो दीर्घ वृत्त का समीकरण क्या मिला हमको, दीर्घ वृत्त का समीकरण, क्योंकि एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1 मानेंगे ना। तो ए का मान 169 प्लस वाई स्क्वायर अपान 144 इक्वल टू 1 के। ठीक है, इस प्रकार से। तो दीर्घअक्ष दिया गया था, दीर्घअक्ष और नाभियां दी गई थी, उसकी हेल्प से हमने ई निकाला, ई का फार्मूला लगाया तो हमको ये बी स्क्वायर का मान मिल गया, पुट कर दिया। ठीक, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 16 भी है, सेम बिल्कुल वही है। ठीक, बस अच्छी बदल जाएगी वहां पे, है ना, क्योंकि y 0 है तो हमारा जो दीर्घवृत्त होगा, x 0 है तो जो दीर्घवृत्त होगा y के अंदिश हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 भी आप लोग कर सकते हैं। a का मान दिया है, नाभियां दी गई है। 18 नंबर पे आते हैं। ओके, 18 नंबर जो है b बराबर 3 कह रहा, c बराबर 4, केंद्र कह रहा, क्या दिया गया है मूल बिंदु, क्या दिया गया है मूल बिंदु। ठीक है, और ना भी जो है कह रहा है किस अक्ष पे है, ये x अक्ष पे है, ये x अक्ष पे, इसका मतलब ये x अक्ष का समीकरण हो जाएगा। तो वही हम लोग मान लेते हैं एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1 माना दीर्घवृत्त का समीकरण जो है क्या है, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1। यहाँ पे देखिए, और वी नो दैट, हम लोग एक फार्मूला और याद करना पड़ेगा आप लोगों को, ये मैंने अभी लिखवाया भी नहीं है, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो ये जाएगा 4 का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, मतलब 16 प्लस 9 इक्वल टू ए स्क्वायर बराबर किसके होगा 25 के। ठीक है भाई, और b का मान तो पहले दिया था एक्स स्क्वायर अपान 25 प्लस वाई स्क्वायर अपान 3 का स्क्वायर 9 बराबर 1, ये समीकरण हो गया। ठीक, तो इसको आप लोग याद करिएगा, सी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस प्रकार से ये प्रॉब्लम नंबर कौन सा था भाई, प्रॉब्लम नंबर 18। ओके, 18 ये हो गया हमारे। ठीक, तो सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे, सी और बी के मान दिए गए थे तो ए का मान मिल गया, और ये ऐसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं भाई। 19 नंबर क्या बोल रहा है भाई, देखो कह रहा है 0,0 दीर्घ अक्ष, ठीक, और y अक्ष पर है, जो हमारा है मतलब y अक्ष का है। ठीक है, दीर्घ अक्ष हमारी y अक्ष पे है। तो ये जो समीकरण है, तो मान लेते हैं, माना दीर्घ वृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1। ओके, ऐसा तो मानेंगे, है ना, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 1। ठीक,
अब देखिए यहाँ पे कह रहा है जो बिंदु है कौन कौन से बिंदु 3,2 तथा 1,6 समीक दीर्घवृत्त पर स्थित है। जब दीर्घवृत्त पर स्थित है और ये हमारा समीकरण 22 का ऐसे वाला है ना, ठीक है, इससे तो मतलब ये जो बिंदु है इस समीकरण को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। अब उपरोक्त समीकरण को बिंदु क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। अब संतुष्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स और वाई के स्थान पर रखिए 3 का स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1, या कहेंगे 9 अपान ए स्क्वायर प्लस 4 अपान बी स्क्वायर बराबर 1, और दूसरा क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1, मतलब 1 अपान ए स्क्वायर प्लस 36 अपान बी स्क्वायर बराबर 1। ठीक, अब 1 1 देखो दोनों बराबर है, दोनों को एक साथ कर लिया जाए तो ये जाएगा 9 अपान ए स्क्वायर प्लस 4 अपान बी स्क्वायर बराबर 1 अपान ए स्क्वायर प्लस 36 अपान बी स्क्वायर। ओके, तो 9 अपान बी स्क्वायर माइनस 1 अपान बी स्क्वायर बराबर 36 और इधर क्या आ जाएगा, नहीं 1 अपान ए स्क्वायर लिखना है। ओके, 36 अपान बी स्क्वायर माइनस 4 अपान बी स्क्वायर, तो ये यहाँ पे 8 अपान, ओहो सब गड़बड़ छोड़ लिखे, ए स्क्वायर, ठीक, 8 अपान ए स्क्वायर, इधर पे कितना आ जाएगा 34 अपान बी स्क्वायर, तो 32 अपान बी स्क्वायर, 8 4 है, यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा ए स्क्वायर बराबर 4 बी स्क्वायर, ये तो आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, मतलब ये क्या हमारे पास बचा है 1 अपान ए स्क्वायर प्लस 4 अपान बी स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर किसके आ गया, हाँ ए सॉरी बी स्क्वायर बराबर किसके आ गया हमारे पास 4a स्क्वायर के, है ना, ये तो आया। बी स्क्वायर बराबर किसके आ गया 4a स्क्वायर के। चलिए अब b का मान इधर रख देते हैं, चल के किसी भी समीकरण में यहाँ पुट करते हैं, इसमें आके पुट करिएगा, तो 9 अपान ए स्क्वायर प्लस 4 अपान बी स्क्वायर बराबर किसके 1 के है, तो 9 अपान ए स्क्वायर प्लस 4 अपान 4b ए स्क्वायर बराबर 1, खत्म। ऊपर कितना 10 अपान ए स्क्वायर बराबर 1, ए स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 10, ए स्क्वायर का मान कितना आ गया भाई 10 आ गया, ठीक है। और ए स्क्वायर का मान बी स्क्वायर में रखना, बी स्क्वायर किसके 4a स्क्वायर के, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 10, मतलब बी स्क्वायर का मान कितना हो गया 40। समीकरण क्या मतलब एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपान 10 प्लस वाई स्क्वायर अपान 40 बराबर 1। ये हमारा दीर्घवृत्त का समीकरण हो गया, ठीक है ना। ये हमको किसका समीकरण मिल गया, दीर्घवृत्त का। तो ऐसे करना है जब भी इस प्रकार से हो कि वो बिंदु संतुष्ट कर रहा है, दीर्घवृत्त पर से संतुष्ट करेगा, ठीक, और हम लोग क्या करें दीर्घवृत्त का समीकरण मान लेंगे, और जो बिंदु दीर्घवृत्त पर स्थित है वो उस दीर्घवृत्त के समीकरण को क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं। तो संतुष्ट करते हैं तो हमने दोनों में रख दिए। अब यहाँ देखिए 1 और 1 बराबर है, राइट हैंड बराबर लेफ्ट हैंड बराबर कर दिया, ऐसे एक संबंध निकाला, ये निकल के आ गया तुम्हारा कितना बी स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर, और इसको यहाँ पुट कर दिया, आगे कर दिया और हल किया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकला। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 भी है भाई, दीर्घ अक्ष एक्स अक्ष पर है और बिंदु 4,3 और 6,2 से होकर जाता है, सेम प्रॉब्लम है, तो इसको आप लोग करिएगा, सेम प्रॉब्लम है इसलिए मैं इसको छोड़ता हूँ। और 20 के बाद ओके जी क्वेश्चन नंबर 20 तक ही है इसे एक्सरसाइज में, ठीक है, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 ओके 20 भी सेम है, ऐसा ही प्रॉब्लम है, बस यहाँ पे एक्स अक्ष हो गया, 22 था वहाँ एक्स अक्ष हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज फिनिश होती है। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम मिलेंगे अति परवलय के साथ, हाइपरबोला के साथ मिलेंगे, और आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाए। थैंक यू सो मच, और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।